आइए आज हम देखते हैं 13 जुलाई की 5 बड़ी खबरों को। डेली करंट अफेयर्स शो में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण विश्लेषण। आइए अपनी पहली खबर पर चलते हैं। यहाँ देखेंगे कतर के पूर्व अमीर के निधन पर राजकीय शोक। भारत में आज एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक घोषित। कतर के पूर्व अमीर फादर आमिर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत सरकार ने 13 जुलाई 2026 को राजकीय शोक की घोषणा की है। इस सम्मान के प्रतीक के रूप में आज पूरे देश में उन सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आधा झुका हाफ मस्त रहेगा, जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता और भारत के सच्चे मित्र थे, जिन्होंने दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जल्द ही कतर का दौरा करेंगे और भारत सरकार की ओर से वहां की जनता को संवेदना प्रेषित करेंगे। चलिए, हमारी दूसरी खबर निकल कर आ रही है हॉर्मुज से। कल के खबर में भी हॉर्मुज के बारे में हमने देखा था। हॉर्मुज जलमार्ग पर अमेरिका ईरान तनाव, अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों पर संकट के बादल। हॉर्मुज जलडमरू में कॉमर्शियल जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी है। इस अचानक सैन्य टकराव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखा गया है। चलिए, खबर 3 हम देखेंगे। विंबलडन 2026 जानिक सिनर पुनः चैंपियन। इसमें देखेंगे सिनर ने जीता अपना 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब। इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर लगातार दूसरी बार विंबलडन का खिताब अपने नाम कर लिया है। 4 सेटों तक इस बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में सिनर ने ज़्वेरेव को 6 से 7 6 से 7, 7, 6, 2, 6, 3, 6-4 से शिकस्त दी है। इस महाजीत के साथ सिनर पिछले 25 वर्षों से ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना विंबलडन ताज सफलतापूर्वक बचाने वाले इतिहास के चौथे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अगली खबर देखते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का आगाज, पर्यावरण अनुकूल। रेलवे की दिशा में ऐतिहासिक कदम। भारतीय रेलवे देश की पहली हाइड्रोजन स्वचालित हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो परिवहन क्षेत्र में क्रांति लेकर आएगी। यह अत्याधुनिक ट्रेन शून्य उत्सर्जन तकनीक पर आधारित है, जिससे डीजल पर निर्भरता खत्म होगी और कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा के जींद सोनीपत रूट्स को चुना गया है, जहां जल्द ही इसका आधिकारिक व्यावसायिक परिचालन शुरू होगा। चलिए, अगला खबर कवर करते हैं। कमज़ोर मानसून, सरकार की बड़ी तैयारी। किसान संगठनों के साथ कृषि मंत्री की अहम बैठक। देश के विभिन्न हिस्सों में कमज़ोर मानसून की आहट के बीच केंद्र सरकार ने फसलों को सूखे जैसी परिस्थितियों से बचाने के लिए आपातकालीन एक्शन प्लान तैयार किया है। कृषि मंत्री इस संकट के प्रभावी समाधान और सिंचाई प्रबंधन रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए देश भर के प्रमुख किसान नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। अल नीनो के संभावित खतरों को भांपते हुए राज्यों को अतिरिक्त बिजली आपूर्ति और बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश किए हैं। आप सभी को बताना है कि कृषि मंत्री कौन है। चलिए, यहाँ पर देखेंगे 13 जुलाई 2026 अन्य प्रमुख सुर्खियाँ।
बैंकॉक पब हादसा। थाईलैंड के बैंकॉक में पब में भीषण आग लगने से 27 लोगों की दर्दनाक मौत। थाई पीएम अंतिम चरण विराकुल ने हादसे के उच्च स्तरीय जांच के कड़े आदेश दिए हैं। ओमान तट पर हमला। मालवाहक जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर ओमान के तट के पास हमला। जहाज पर सवार 11 भारतीय क्रू मेंबर्स में से 10 सुरक्षित बचाए गए, जबकि एक नाविक अभी भी लापता। अंकित शर्मा मर्डर केस। साल 2020 के नई दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में दिल्ली की एक अदालत आज अपना अंतिम ऐतिहासिक फैसला सुना सकती है। आइए 13 जुलाई 2026 सुर्खियां एक नज़र में। प्रमुख घटना, संबंधित क्षेत्र देश, मुख्य बिंदु स्थान, महत्व। राष्ट्रीय शोक द्विपक्षीय संबंध कतर के साथ। पूरे भारत में ध्वज आधा झुका रहेगा। शेख हमद अल थानी को अंतिम विदाई। हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल, विज्ञापन एवं तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जींद सोनीपत रूट हरियाणा, हरित और शून्य उत्सर्जन रेलवे की शुरुआत। विंबलडन चैंपियन खेल सपोर्ट लंदन यूके। जनिक सिनर ने जीता लगातार दूसरा खिताब। हॉर्मुज जल संकट, जलमार्ग संकट। भू राजनीतिक, ऊर्जा सुरक्षा, खाड़ी क्षेत्र, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी उछाल। आइए आपका प्रश्नोत्तरी एवं चर्चा थोड़ा सा देखेंगे। प्रश्नोत्तरी एवं चर्चा में क्या आज के विश्लेषण से संबंधित कोई भी सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप सभी को बताना है कि भारत के कृषि मंत्री कौन है कमेंट बॉक्स में। प्रतिदिन सुबह की पीडीएफ और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद आप सभी का।